नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल डिफरेंट मूड्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों 5 साल के लिए जब आपको निवेश करना है तो बहुत उलझन रहती है कि हम इन्वेस्टमेंट कहां पर करें जहां हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ भी हो और बहुत ज़्यादा उस पर हमें रिटर्न भी मिल सके। पर्टिकुलरली जब 50 साल से ऊपर की उम्र के लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आमतौर पर वो 10-15 साल की लंबी स्कीम्स के अंदर इन्वेस्ट करना नहीं चाहते। उनका टेन्योर होता है 5-6 साल का। तो 5 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेनली सीनियर सिटीजन्स के लिए दो सबसे अच्छे ऑप्शंस हैं जिनका आज हम कंपैरिजन करेंगे। वो ऑप्शंस हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी SCSS और NSC। इन दोनों स्कीम्स के डिटेल्ड वीडियो हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज के वीडियो में मेन चीजें, मेन फर्क जो इन दोनों स्कीम्स के अंदर हैं वो हम डिस्कस करेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि PPF, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, RBI बॉन्ड्स, FD, कोई भी स्कीम है, लगभग सबके रिटर्न्स एक जैसे हैं। किसी में आधा % कम, किसी में आधा % ज्यादा। स्कीम कौन सी चूज करनी चाहिए वो हर बार इस पर निर्भर नहीं करता कि किसमें रिटर्न्स ज्यादा हैं। स्कीम का चुनाव इस बात पर निर्भर करना चाहिए कि आपको कौन सी स्कीम सूट करती है, आपके इनकम स्ट्रक्चर, आपकी एक्सपेंडिचर हैबिट्स, आपके फ्यूचर एक्सपेंडिचर एक्सपेक्टेशंस, इन सब चीजों को कैलकुलेट करने के बाद आपको अपने लिए स्कीम का चुनाव करना चाहिए। चलिए आज का कंपैरिजन शुरू करते हैं NSC वर्सेस SCSS। सबसे पहले ये बता देते हैं कि दोनों ही स्कीम 101% सेफ हैं, चाहे वो बैंक में है या पोस्ट ऑफिस में है। NSC और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का पैसा 100% सेफ है। कौन ले सकता है NSC को और SCSS को? NSC और SCSS दोनों केवल इंडियन रेजिडेंट के द्वारा लिए जा सकते हैं। NRI इनके अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकता। NSC के अंदर किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति, चाहे उसकी उम्र एक बच्चा है 1 महीने का, माइनर के नाम का भी अकाउंट ओपन किया जा सकता है, या फिर 70-80 साल का कोई बुजुर्ग है वो भी इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जैसा कि नाम से जाहिर है सीनियर सिटीजन्स के लिए ही है। 60 साल से ऊपर की उम्र का हर व्यक्ति इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। कुछ सुपर एन्युइटेशन से रिटायर हुए 55 साल से ऊपर के व्यक्ति भी और किसी पर्टिकुलर कंडीशंस के अंदर 50 साल से ऊपर के व्यक्ति भी इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोनों स्कीम में एक सिमिलैरिटीज है कि ये दोनों ही 5-5 साल के टेन्योर के साथ आती हैं। NSC पहले ज्यादा टेन्योर के हुआ करते थे, लेकिन अब जो इस समय इशू उसका चल रहा है वो 5 साल का ही है। हालांकि इसके अंदर एक डिफरेंस ये रहता है कि NSC को आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, लेकिन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को आप एक्सटेंड कर सकते हैं केवल एक बार। एक्सटेंशन एक बार मिलती है 3 साल के लिए। उन 3 सालों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पहले वाला नहीं मिलेगा। जो 6ठे साल के पहले दिन रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको आने वाले अगले 3 साल के लिए दिया जाएगा। लेकिन NSC के अंदर एक्सटेंशन कोई नहीं होता है। कहां पर अकाउंट खोल सकते हैं? NSC आपको सिर्फ पोस्ट ऑफिस में मिलेंगे। भारत के अंदर पोस्ट ऑफिस की जितनी भी ब्रांचेज हैं सभी के अंदर आपको NSC अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आपको लगभग सभी नेशनलाइज्ड बैंक्स में, सभी प्राइवेट बैंक्स के अंदर और पोस्ट ऑफिस की तो हर ब्रांच के अंदर आपको यह अकाउंट ओपन करने की परमिशन मिलती है। मेन जो बात आती है इंटरेस्ट रेट की, इंटरेस्ट रेट में इसमें डिफरेंस है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का इंटरेस्ट रेट है 7.40%, लेकिन NSC का इंटरेस्ट रेट है 6.80%। इस समय इसके ये रेट चल रहे हैं। दोनों का ही इंटरेस्ट रेट फिक्स है। एक बार जिस रेट पर आपने इन्वेस्ट किया भविष्य में उसके रेट घटे या बढ़े, लेकिन आपको 5 साल के लिए वही इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा। लेकिन फिर भी इसके अंदर एक डिफरेंस है। NSC का 6.80% जो इंटरेस्ट है वो ईयरली कंपाउंडेड है, यानी ब्याज के ऊपर फिर से ब्याज साल भर के इकट्ठे हुए ब्याज के ऊपर ही लगाया जाएगा। पहले ये फ्रीक्वेंसी 6 महीने हुआ करती थी, अब ईयरली कंपाउंडेड है, साल में एक बार कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है इसके ऊपर। लेकिन SCSS का जो इंटरेस्ट है वो क्वार्टरली पेएबल है, वो हर 3-3 महीने के बाद आपके सेविंग्स अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट पे कर दिया जाता है, इसलिए कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी का यहाँ कोई सवाल ही नहीं उठता। तो उसका 6.80% और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का 7.40%, इन दोनों का हम आपको नेट रिजल्ट्स एक एग्जाम्पल के अंदर, फिगर्स के अंदर वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि आपको किस में ज्यादा फायदा है। डिपॉजिट लिमिट्स की अगर बात करें तो NSC के अंदर कोई लिमिट नहीं है। जितने नंबर ऑफ NSC आप खरीदना चाहें उतने ले सकते हैं।
जितने अमाउंट के खरीदना चाहें उतने ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट के ले सकते हैं। अपर लिमिट कोई नहीं है, कम से कम लिमिट तो है 1000 रुपए की, एनएससी की भी और SC/SS की भी, लेकिन SC/SS के अंदर लिमिट है। SC/SS आप अकाउंट तो जितने जी चाहे उतने खोल सकते हैं, लेकिन सभी अकाउंट्स के अंदर एक गिवन टाइम पे 15 लाख रुपए से ज्यादा आप डिपॉजिट नहीं कर सकते। एक पर्सन अपने नाम से 3, 4, 5 जितने चाहे सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम अकाउंट खोले, लेकिन टोटल सभी का 15 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर आप ऐसा करते हैं तो 15 लाख से एक्सेस जो अमाउंट आप डिपॉजिट कर चुके हैं उस पर आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा। टॉप अप दोनों ही के अंदर अलाउड नहीं होता। एनएससी भी एक बार जो ले लिए वो 5 साल के बाद मैच्योर होंगे। आप और एनएससी ले सकते हैं, लेकिन पहले लिए हुए एनएससी अकाउंट के अंदर आप और पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर SC/SS आपने अब खोला है मान लो 5 लाख रुपए के लिए, उसके बाद आप SC/SS अकाउंट में ही पैसा और डालना चाहते हैं तो पुराने अकाउंट में नहीं डलेगा, नया अलग से आप SC/SS अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कभी कभी आपको पैसे की जरूरत हो सकता है, 5 साल से पहले पड़ जाए, SC/SS या NSC का पैसा आपको निकालना पड़े, तो NSC के पैसे को आप प्री मैच्योर नहीं कर सकते, उसके अगेंस्ट आप लोन जरूर ले सकते हैं। NSC प्री मैच्योर सिर्फ डेथ केस के अंदर होता है, लेकिन NSC के अगेंस्ट आपको लोन मिल जाता है। SC/SS ठीक इसके उलट है, इसके अंदर आपको लोन नहीं मिलता। SC/SS को आप कहीं गिरवी रख के लोन नहीं ले सकते, लेकिन इसको आप प्री मैच्योर कर सकते हैं। अगर अकाउंट खोलने के 1 साल बाद ही आप इसको प्री मैच्योर करते हैं तो आपके प्रिंसिपल अमाउंट का 1.5% काट के बाकी रकम आपको वापस कर दी जाएगी। अकाउंट ओपन किए हुए आपको 2 साल हो चुके हैं तो केवल 1% आपका काटा जाएगा और बाकी रकम आपको वापस कर दी जाएगी। इनकम टैक्स की अगर बात करें तो दोनों ही स्कीम्स आपको ATC के अंदर 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन इनकम टैक्स में दिलवाती हैं। NSC के अंदर आपको कोई TDS नहीं काटा जाएगा, लेकिन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अगर इंटरेस्ट आपका एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 50,000 रुपए को क्रॉस करता है तो TDS आपका काटा जाएगा। ये 50,000 की लिमिट बहुत पहले 10,000 हुआ करती थी, आजकल ये 50,000 है। सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट टैक्सेबल है, जो भी आप उससे इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं वो आपकी टोटल इनकम में काउंट करके आपके टैक्स ब्रैकेट जो आपको लगती है, जो टैक्स स्लैब लग रहा है आपको, उसके हिसाब से आपको टैक्स लगेगा। लेकिन NSC का पहले 4 साल का इंटरेस्ट टैक्स से फ्री है, उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा अगर वो ATC की लिमिट के अंदर है। 5वें साल की अमाउंट, क्योंकि वो री इन्वेस्टेड कहीं नहीं होती है, इसलिए NSC की 5वें साल की जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो ATC के अंदर डिडक्टेबल नहीं है, उस पर आपको इनकम टैक्स देना होता है। चलिए अब एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं कि मान लीजिए NSC में भी और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी, दोनों में आपने एक ही समय पर आज के दिन 1-1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। दोनों ही स्कीम 5 साल के लिए है, तो किस में आपको बेहतर रिटर्न्स मिलेंगे? NSC का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 6.80%। इस तरह से जब आप 5 साल बाद NSC को मैच्योर करेंगे तो 38,949 रुपये आपके ब्याज के इकट्ठे हो चुके होंगे, यानी आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,38,949 रुपये। इसके विपरीत सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का ब्याज आजकल ज्यादा चल रहा है 7.40%। ये आपको क्वार्टरली पेएबल है, हर 3-3 महीने के बाद आपके सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, ऑटो क्रेडिट हो जाएगा। इसलिए इस पे कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी का कोई इफेक्ट नहीं आता है और नेट रिजल्ट इसके NSC के मुकाबले में कमजोर रहते हैं, यानी कि इसके नेट रिजल्ट्स रहेंगे, आपको ब्याज मिलेगा 37,000 रुपये और आपकी मैच्योरिटी अमाउंट बनती है 1,37,000 रुपये। ये 37,000 रुपये का जो इंटरेस्ट है आपके सेविंग्स अकाउंट में 5 साल के दौरान क्वार्टरली ऑटोमेटिकली क्रेडिट कर दिया गया है, लेकिन जो मैच्योरिटी वैल्यू आपकी रह गई है वो आपकी मूल रकम जो 1 लाख रुपये थी वही आपको मिलेगी। तो जैसा आपने इस एग्जाम्पल के अंदर देखा कि हालांकि रेट ऑफ इंटरेस्ट SC/SS का ज्यादा है, 7.40% है और NSC का सिर्फ 6.80% है, तब भी नेट सेल रिजल्ट्स NSC के बेटर हैं। SC/SS उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिन्हें मंथली एक्सपेंसेस के लिए, अपने रोजमर्रा के खर्चों के लिए पैसे की जरूरत है, तब SC/SS बहुत अच्छा है। अदरवाइज NSC बेटर रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है। या फिर SC/SS के पैसे को, जो ब्याज का पैसा आ रहा है, आप कहीं और री इन्वेस्ट कर रहे हैं, या तो आप उस पैसे से RD अकाउंट ओपन कर रहे हैं, मंथली आपकी RD जा रही है, तब भी बहुत अच्छा है, आपके रिटर्न्स इक्विवेलेंट टू NSC आ सकते हैं। या फिर आपने उसे SIP लगाया हुआ है, सबसे बेहतरीन तरीका इस समय इन्वेस्टमेंट का, बहुत स्मार्ट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट है। आप
SASS से इंटरेस्ट ले रही हैं वहाँ आपकी सेफ इन्वेस्टमेंट भी है और आपने हल्का सा रिस्क लेकर के उसे SIP मोड के अंदर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, जहाँ से आपको बहुत ग्रो करने का मौका मिल जा रहा है, पैसे आपके बहुत तेज़ी से बढ़ सकते हैं। तो अगर मंथली एक्सपेंसेस के लिए या फिर SIP मोड में कन्वर्ट करने के लिए आपको ब्याज की ज़रूरत है, तभी SASS स्कीम का चुनाव करें। अदरवाइज SASS को छोड़कर NSC की तरफ आएं, ये बेहतर ऑप्शन है आपके लिए 5 साल के टेन्योर को मद्देनजर रखते हुए। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। फिर भी अगर आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हमें लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाकर ये भी ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहें डिफरेंट मूड्स।